Hello everyone, welcome to Indian Judicial Service. This video is the 7th part of top 500 MCQ of the Indian Penal Code. देखिए ये वीडियो जो है वो 7th पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिनको भी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। और देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो आईपीसी में सेक्शन 96 से लेकर जो है वो दिया गया है सेक्शन 106 तक, ठीक है। तो देखते हैं इसका कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सबसे पहले सेक्शन 96 की बात करते हैं। सेक्शन 96 जो है वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई भी अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सेक्शन 96 में बताई गई है, यानी क्लियर कहता है द थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस इज नो ऑफेंस, ठीक है। इसके बाद 97 आता है। सेक्शन जो 97 है ये क्या कहता है, सेक्शन 97 रिलेटेड टू दी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट डिफेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देता है, ठीक है। सो सेक्शन 95 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को 2 पार्ट में क्लासीफाई करता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बॉडी के लिए है और सेकेंड जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट द बॉडी के लिए है, यानी किसी व्यक्ति को अपनी बॉडी शरीर की क्षति हो रही है या किसी अन्य व्यक्ति की क्षति हो रही है शरीर की, तो उसकी रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। जबकि प्रॉपर्टी में अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी या किसी अन्य प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी भी कैसी, यानी मूवेबल और इमूवेबल बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, देखिए जो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जो प्राइवेट डिफेंस दिया गया है उसको दिया है सेक्शन 100 में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 101 और सेक्शन 102 और सेक्शन 106 में। जबकि प्रॉपर्टी के मैटर में सेक्शन 103 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105, देखिए इन सभी केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में मैटर करता है, जबकि यहाँ पर जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इफेक्टिंग द बॉडी के लिए है, यानी जब शरीर को शारीरिक क्षति को प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं उनसे बचाव के लिए जो है इन सेक्शंस में प्रोटेक्शन दी गई है। एक सेक्शन और बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है सेक्शन 99, यानी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो जितने भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शन चाहे 100 हो, चाहे 101, 2, 6 या फिर जो है 103, 4 और 5 हों, सभी जो हैं वो सेक्शन 99 के प्रोविजन के साथ ही पढ़े जाएंगे। यानी जो सेक्शन 99 है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है यहाँ पे। सो क्लियर है, यहाँ पे ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करता है और क्या कहता है, द एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं किन मैटर्स पे जो है कब प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 100 और 103, जबकि इनको हम लोग ओरली हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बाकी सेक्शंस की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 100। सेक्शन 100 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, हमेशा आता है। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन आया तो सेक्शन 100 से जरूर आएगा। तो देखिए सेक्शन 100 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 100 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका विस्तार जो है किसी की मृत्यु कारित करने तक कब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 7 कंडीशंस दी हैं, इन 7 कंडीशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। तो ठीक है, शॉर्ट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी 7 कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें असल्ट की बात की, यानी हमला है, और ऐसा हमला क्या कर रहा है, रीजनेबल कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी मृत्यु कारित करने की आशंका प्रतीत कर रहा है ऐसा हमला, या उससे उस हमले से जो है मृत्यु कारित हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है। सो पहला सीधा हो जाएगा एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कीवर्ड यहाँ पर है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ भी असल्ट है। कैसा असल्ट है, जो कि एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट, यानी जो है घोर उपति कारित करने के लिए जो है आशंका होती है, या उसका जो है परिणाम, ऐसे हमले का परिणाम जो है घोर उपति हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है।
तो ये सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, असल्ट विच मे कॉज ग्रीवियस हर्ट। थर्ड देख लेते हैं, असल्ट है यहाँ पे जो कमिट करना चाह रहा है यहाँ पे रेप करने के लिए या रेप करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित की जा सकती है। फोर्थ देखिए यहाँ पे असल्ट है जो ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट के लिए है, तो ये फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ देखिए असल्ट है इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग का आशय करता है या एब्डक्टिंग करने के लिए जो है, तब भी मृत्यु कारित की जा सकती है ऑफेंडर की। सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ यहाँ पे असल्ट है और किसी व्यक्ति को क्या क्या रॉनफुल कन्फाइंड कर लिया है, कहीं बंद कर दिया है और ऐसा व्यक्ति जो है वहाँ से निकलने में अक्षम है और उसको पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं मिल पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ऑफेंडर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये 6 हो जाएगा। सेवन्थ पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट ऐड किया गया है। ये कब ऐड किया गया है? ये किया गया है 3 फरवरी 2013 में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया गया है कि यानी यहाँ पर एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग, या तो फेंकता है या उसे खिलाता है। क्या खिला रहा है? एसिड पिलाते हैं या अटेम्प्ट प्रयास करते हैं फेंकने का एसिड को या उसको पिलाने का, तो ऐसे जिससे क्या हो रहा है? ग्रीवियस हर्ट हो रहा है। तो इस परिस्थिति में भी जो है ऑफेंडर की मृत्यु कारित की जा सकती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है सेक्शन 326B में भी दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। तो इन 7 कंडीशंस में जो है ऑफेंडर की मृत्यु कारित करने तक का डिफेंस जो है वो मिल सकता है, सेल्फ डिफेंस मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। देखिए अगर हम देखें तो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट सेकंड में, थर्ड में कमिट रेप, फोर्थ में अननेचुरल लस्ट, फिफ्थ में किडनैपिंग और सिक्स में अनलॉफुल यानी रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट है और सेवन्थ में जो है एसिड अटैक है, ठीक है। सो हमने शॉर्ट पॉइंट में ये दे दिया। अब आते हैं, ये तो हो गया सेक्शन 100, सेक्शन 100 जिसमें कि जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है स्पेशली इन बॉडी के लिए जो है वो ऑफेंडर की डेथ कॉज करने तक का दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो कि दिया गया है सेक्शन 103 में। देखिए 103 है वो क्या कहता है? वो कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कब जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो ये चीज सेक्शन 103 में दी है। तो कब होता है? यानी रॉबरी के मैटर में हो जाता है, हाउस ब्रेकिंग है जबकि वो एट नाइट होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन ये हो जाती है। तीसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी इससे आ जाता है, प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो मिस्चीफ बाय फायर है, कमिटिंग कहाँ पे? बिल्डिंग लगाने, टेंट में आग लगा रहे हैं, वेसल्स में और इस तरह के जो यहाँ पर ह्यूमन ड्वेलिंग है, मानव रहते हैं उस जगह पे, ठीक है। फोर्थ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पर थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास है, तीनों कंडीशन, मगर इनके लिए कंडीशन डाली गई यहाँ पे, अंडर सर्कमस्टेंस विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ दैट डेथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, मिस्टी यानी रिष्टी हो रही है, या हाउस ट्रेसपास हो रहा है, गृह अतिचर है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हीं परिस्थितियों में आप जो है ऑफेंडर का मृत्यु कारित कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी मृत्यु होने की आशंका है, यानी यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ दैट डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट होने की आशंका है, एंड विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट, अगर उन्होंने प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं यूज किया तो उनकी मृत्यु होने या घोर उपति कारित होने की आशंका है। तो इन सभी परिस्थितियों में जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो ऑफेंडर की मृत्यु कारित करने तक के लिए हो सकता है इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 103 में दिया गया। बाकी सेक्शन 104 है, 5 है, उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के दौरान, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 121। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 99 में जो कंडीशंस दी हैं रिस्ट्रिक्शंस की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, उनके अंतर्गत, उनके विषय वस्तु के अंतर्गत रहते हुए ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज हो सकता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, अंडर सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट अ अनसाउंड माइंड person, the person who does not have maturity of understanding, and so both right of private defense under section 98 provided against both persons. So answer of this question is here option C, both A and B. देखिए अनसाउंड पागल व्यक्ति के और ऐसा बच्चा जिसने मैच्योरिटी नहीं है और वो ऐसा कोई अपराध आपके अगेंस्ट में कर रहा है, तो आप वहाँ प्रोटेक्शन अपनी उतनी ही ले सकते हैं जितनी कि उसके पास है, ठीक है। तो सेक्शन जो है यहाँ पर 98 कहता है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, एवरी पर्सन हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body has been provided. So this statement has been provided in section 97. तो section 97 तो यहाँ पे क्लियर ये कहता है कि जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो सभी को अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने का तथा अपने अन्य साथी और सहयोगी एवं परिवारजन उनकी प्रतिरक्षा करने का तथा प्रॉपर्टी की भी वहाँ पर बात की गई है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए भी दिया गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन
बी सेक्शन 96 क्या कहता है? सेक्शन 96 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी जो है कार्य अपराध नहीं होगा अगर वो प्राइवेट डिफेंस में किया गया है। ठीक है, तो 98 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 99 में रिस्ट्रिक्शंस दी हैं। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ए राइट ऑफ डिफेंस बट नॉट अ राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो प्रतिरक्षा का तो अधिकार है, मगर ये रेट्रीब्यूशन यानी रिवेंज, बदला लेने का, या किसी ने कोई अपराध किया आपके अगेंस्ट में, कोई अपराध किया तो आप अब उसके अगेंस्ट में अपराध करें, ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ पर्सन एक्सेप्ट एग्रेसर। सो एग्रेसर जो होते हैं हमलाकारी, उनको यहाँ पर जो है कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगर फ्री फाइट कहीं पे हो रही है, फ्री फाइट अगर होती है तो इस परिस्थिति में फ्री फाइट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, उसके बाद एक व्यक्ति किसी को मार देता है और ये कहता है कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से मारा है, तो ये उसे डिफेंस नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो एग्रेसर को यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, सेक्शन 97 of IPC expressly states that the right of private defense is subject to the restriction contained in, so clear here answer option A section 99। section 99 जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, और सेक्शन 97 में क्लियर बताया गया शरीर की प्रतिरक्षा के बारे में और संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। सेक्शन 100 हम लोग देख लिया कि शरीर की प्रतिरक्षा के लिए हम लोग मृत्यु कारित, जो ऑफेंडर की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। वही सेक्शन 103 में संपत्ति के प्रोटेक्शन के लिए है, एंड कॉजिंग द डेथ एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, सेक्शन 89 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया है? 89 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेक्शन भी। द एक्ट इन डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड एंड इंसेंड पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन, यानी कोई ऐसा कार्य जो सद्भावना पूर्वक किसी बच्चे के लिए या पागल व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो कि उसकी गार्डियन की सहमति से, जैसे टीचर है उस मामले में भी जो है इस सेक्शन 89 में आ जाता है। वो बच्चे के भले के लिए अगर बच्चे को मारता है तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, सो आंसर यार ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, जबकि फ्री फाइट में अवेलेबल नहीं है। टू रिट्राइव फ्रॉम रॉन्ग डूअर वंस प्रॉपर्टी में भी अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ आंसर हो जाए क्लियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल व्हेन देयर इज ए टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टू रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटी। देखिए राइट ऑफ प्राइवेट, ये सेक्शन 99 का पॉइंट है, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको तब नहीं मिलेगा जब जो है आपको पर्याप्त समय है पब्लिक अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करने का या उसकी सेवा लेने का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि इंसेन पर्सन जो हम क्लियर है सेक्शन 98 में पढ़ चुके हैं, अगेंस्ट चाइल्ड, इन दोनों ही मैटर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, the right of private defense is available. So right of private defense is available to all irrespective of age and capacity, यानी सभी को मिलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चाहे वो किसी भी एज और कैपेसिटी के अगेंस्ट में हो। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी कंटेन द प्रोविजन ऑफ कॉजिंग डेथ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्शन 100। ठीक है, बाकी सेक्शन कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसलिए अब इनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इफ देयर इज ए एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, इफ देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, इंटेंशन टू कमिट रेप। अब ये सभी जो है पॉइंट्स हम लोगों ने सेक्शन 100 में पढ़े थे, अभी डिस्कस किए थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Now question number 132, when the right of private defense of property extend to causing death। देखिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो रोबरी के मैटर में बिल्कुल वहां पर रोबरी के मैटर में मिल सकता है। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यहां भी मिलेगा। मिसचीफ बाय फायर कमिट ऑन एनी बिल्डिंग यूज फॉर ह्यूमन पर्पस, यानी मानव के रहने के लिए किसी भी बिल्डिंग है उसमें आग लगा दी गई है, मिसचीफ किया गया है, यानी रिष्टी की गई है आग लगा के। सो इन सभी कंडीशन में, और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं एट नाइट में, और यहाँ पर रॉबरी हो रही है, इन सभी मैटर्स में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है टू कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर। सो आंसर यार ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 103 से। नाउ क्वेश्चन नंबर
133 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ हैज़ बीन डील्ड विद अंडर। तो देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात की है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर। सो क्लियर है यहाँ पे सेक्शन 103। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 134 इन केस ऑफ असल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली टू कॉजिंग डेथ एंड सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। Now question number 135 in case of kidnapping and abduction the right of private defense extend voluntarily causing any harm other than death, so it is wrong. Any harm other than death or grievous hurt, it is also wrong. Any harm including death, yes, this is our answer here, आंसर ऑप्शन सी। यानी जब किसी की किडनैपिंग हो रही है, एब्डक्शन हो रहा है, सेक्शन 100 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, तो वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो किसी भी तरह का हार्म करने, ऑफेंडर के अगेंस्ट किसी तरह का हार्म करने और डेथ करने के लिए किया जा सकता है, सिवाय कंडीशन कि अगर उसको पब्लिक एड नहीं मिल रहा है, ये सब वहाँ कंडीशन, ठीक है। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 136 इन केस ऑफ रोबरी ऑफ डकैती, रोबरी और डकैती, सो नॉट इट इज ऑफ, इट इज और डकैती। देखिए रोबरी में जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी रोबरी कर सकता है, जबकि डकैती मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। जब आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली कॉजिंग, सो वॉलंटरली कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ, सो आंसर यार ऑप्शन सी। और ये चीज़ हम लोग ने कहाँ डिस्कस की है, ये चीज़ हम लोग को मिलेगी सेक्शन 103 में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 137 against which of the following offense the right of private defense of body does not extend to the causing of death। देखिए रेप के मैटर में जो है डेथ कॉज की जा सकती है ऑफेंडर की, सेक्शन 100 में दिया है। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट यहाँ भी, कॉजिंग मिस कैरेज, सो यहाँ पर नहीं मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर, सो दिस इज रॉन्ग। एंड किडनैपिंग में मिल जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, सो क्लियर यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सो आंसर यार ऑप्शन ए। बाकी थेफ्ट, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास इन मैटर्स में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी ये भी क्वेश्चन जो है सेक्शन 103 से रिलेटेड है। देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, बिल्कुल हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर मिल जाता है। हाउस ट्रेस पास के मामले में देखिए, हाउस ट्रेस पास जो है हम लोगों ने डिस्कस भी किया था सेक्शन 103, तो सेक्शन 103 में वहाँ पर थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेस पास दिया हुआ है 4th कंडीशन पे, परंतु वहाँ पे एक चीज़ दी है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए, ठीक है, और ग्रीवियस हर्ट की कंसिक्वेंस हो, उसी कंडीशन पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है टू एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ तक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, जबकि रोबरी और मिस्चीफ ऑफ फायर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउस ट्रेस पास, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु कारित करने की आशंका होनी चाहिए ऑफेंडर के द्वारा, तभी जो है यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है, ठीक है, टू कॉजिंग डेथ ऑफ ऑफेंडर। नाउ क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 140 अंडर सेक्शन 105 of Indian Penal Code, the right of private defense of property in cases of theft commence when a reasonable apprehension of danger to the property commence end. So end continue till offender has effect his retreat with property। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 105 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सेक्शन 102 जो कि बॉडी के लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, कंटिन्यूएंस कब तक जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर सेक्शन 105 में प्रॉपर्टी की जो है प्रोटेक्शन के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक लिया जा सकता है। तो अगर हम सेक्शन 105 पढ़ते हैं तो वो कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका प्रारंभ होना और बना रहना कब तक बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ कब तक बना, तो वही कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो देख लेते हैं, पहला कंटिन्यू तब तक रहेगा ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड एंड रिट्रीट विद प्रॉपर्टी, जब तक जो है अपराधी है जो ऑफेंडर है वो प्रभावित करता है संपत्ति को, और तब तक जो है यहाँ पर जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। सही है ये कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू टिल द असिस्टेंस
ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन, यानी तब तक बना रहेगा जब तक कि हमको पब्लिक सहायता, पब्लिक लोक अधिकारी की जो है सहायता नहीं मिल जाती है। कंटिन्यू टिल द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड, और जब तक कि हमारी संपत्ति हमको पुनः प्राप्त नहीं हो जाती तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है सारे पॉइंट्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बाकी अगर किसी को सेक्शन 105 और सेक्शन 102 में अगर प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस कर लेंगे। साथ ही सेक्शन 106 को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, 106 बस इतना ही कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असल्ट एंड व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी कि जो घातक हमले हो रहे हैं, घातक हमले जो है अगर भीड़ के द्वारा या किसी के व्यक्ति के ऊपर घातक हमले हो जाते हैं, तो जिसमें कि किसी को अपने जीवन की हानि होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में या मृत्यु कारित होने की संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 में का है। बाकी अगर ज़्यादा कुछ समझने की बात है तो अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।